तारीख 18 मई 2004। दिल्ली में कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनने की तस्वीर साफ हो चुकी थी। कांग्रेस संसदीय दल ने अपना नेता भी चुन लिया था। सोनिया गांधी देश की अगली प्रधानमंत्री बनने वाली थी कि अचानक कहानी में आए दो किरदारों और सोनिया गांधी के एक फैसले ने भारतीय राजनीति का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 2004 में मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने, ना कि सोनिया गांधी। यही वजह है कि मनमोहन सिंह को बाद में एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर तक कहा जाने लगा। लेकिन बात उससे पहले की है, जब दिल्ली में एक तरफ सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने को लेकर तैयारी चल रही थी, तो दूसरी तरफ बीजेपी की एक बड़ी नेता ने ऐलान कर दिया था कि अगर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनी तो वो अपना सिर मुंडवा लेंगी। और वो नेता थी सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज के इस ऐलान ने पूरे देश में एक तरीके से हलचल पैदा कर दी। अगर विदेशी मूल की सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं तो वो अपना सिर मुंडवा लेंगी, सफेद साड़ी पहनेंगी और जमीन पर सोएंगी। श्रीमती सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है तो उधर उनकी शपथ होगी और इधर मेरा त्यागपत्र होगा। और ये लड़ाई मैं एक भिक्षुणी के तौर पर लड़ूंगी, जिसमें मैं रंगीन वस्त्र उतारकर केवल श्वेत वस्त्र धारण करूंगी, सफेद साड़ी धारण करूंगी, अपने केश कटा दूंगी, जमीन पर सोऊंगी और भुने चने खाऊंगी। ये मेरा कठोर व्रत है। अगर यहां तक की कहानी आपको इंटरेस्टिंग लग रही है तो रुकिए, क्योंकि इसी वक्त इस कहानी में एक और किरदार की एंट्री होने वाली थी, जिन्होंने इस कहानी में रोमांच और भर दिया। और वो किरदार थे डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। स्वामी ने उस समय के जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनको एक लेटर लिखा जिसमें सोनिया गांधी की नागरिकता को लेकर मुद्दा बनाया गया और सवाल किया गया था कि सोनिया गांधी भारत की प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकती। स्वामी ने राष्ट्रपति से फौरन मिलने के लिए समय मांगा और कहा कि इस मामले में राष्ट्रपति को सीधे हस्तक्षेप करना चाहिए। यानी एक तरफ राजनीतिक विरोध और दूसरी तरफ नागरिकता का सवाल। और इस बीच 18 मई को इस कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आया। तब आया जब सोनिया गांधी ने कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में यह ऐलान कर दिया देश के सामने, देश को चौंका दिया कि सोनिया गांधी अंतरात्मा की आवाज सुन रही हैं और वो देश की प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहती। मेरी अंतरात्मा मुझे कह रही है कि मैं विनम्रता के साथ ये पद स्वीकार करने से मना करूं। इनर वॉइस की आवाज, ये उन्होंने कहा पीएम पद छोड़ने को लेकर। और फिर देश के प्रधानमंत्री बनते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। लेकिन आज सवाल फिर वही है, और सवाल अब तक बना हुआ है कि आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि सोनिया गांधी ने फैसला लिया कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगी। क्या सचमुच सोनिया गांधी की इनर वॉइस ने ये सब कहा था? क्या विदेशी मूल को लेकर विरोध इतना बड़ा हो गया था कि उन्हें पीछे हटना पड़ा? या फिर सुब्रमण्यम स्वामी के कानूनी सवालों में कोई ऐसा दमदार रोल था जिसने ये फैसला लेने के लिए सोनिया गांधी को मजबूर किया? क्या राष्ट्रपति भवन में इस बात को लेकर कोई असमंजस था, कोई कंफ्यूजन था? कुल मिलाकर इस कहानी का एक हिस्सा ऐसा है जो पिछले 22 सालों से आज तक दफन है। और अब शायद पहली बार सोनिया गांधी खुद उस कहानी का जवाब देने जा रही है। सोनिया गांधी की आत्मकथा बिलोंगिंग अ जर्नी ऑफ लव आने जा रही है। कब आएगी बुक? सोनिया गांधी ने इसमें अपने राजनीतिक और निजी जिंदगी की कौन कौन सी घटनाओं का जिक्र किया है, आगे सब कुछ बताऊंगा। लेकिन पहले बात करते हैं 2004 में घटे भारतीय राजनीति के उस रहस्य पर, जिस पर अभी तक पूरा सच सामने नहीं आया है। चलिए उस समय में चलते हैं। साल 2004 लोकसभा चुनाव को याद कीजिए। बीजेपी के इंडिया शाइनिंग कैंपेन की हर तरफ गूंज थी। अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार को सत्ता में वापसी की पूरी उम्मीद थी। लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो कहानी पलट गई। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई और सहयोगियों के साथ यूपीए सरकार बनाने की स्थिति में आ गई। कांग्रेस संसदीय दल ने सोनिया गांधी को अपना नेता चुन लिया। और अब सामान्य राजनीतिक गणित यह कहता है कि सोनिया गांधी मींस नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति से मुलाकात होनी थी, सरकार बननी थी, दावा पेश होना था, शपथ होनी थी। लेकिन इसी दौरान दूसरी तरफ से विरोध के स्वर बुलंद हो रहे थे। बीजेपी और उसके सहयोगियों की तरफ से
सबसे बड़ा सवाल था कि क्या भारत का प्रधानमंत्री कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो भारत की धरती में पैदा ना हुआ हो, एक ऐसा व्यक्ति जो जन्म से भारतीय ना हो। और यहीं से आया फॉरेन ओरिजिन का विवाद। बीजेपी नेता सुषमा स्वराज ने सोनिया गांधी के पीएम बनने का खुलकर विरोध किया। उन्होंने कहा कि अगर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं तो वो अपना सिर मुंडवा लेंगी, सफेद साड़ी पहनेंगी और इस तरीके से विरोध करेंगी। देखिए, राजनीति में बयान आते जाते रहते हैं, लेकिन इस दौर में सिर्फ ये बयान नहीं था, इस ऐलान ने पूरे देश में एक इमोशनल और राजनीतिक बहस छेड़ दी। एक तरफ सवाल था, क्या जन्म स्थान पीएम बनने की योग्यता तय कर सकता है? दूसरी तरफ सवाल था, क्या देश का सर्वोच्च राजनीतिक पद किसी विदेशी मूल के व्यक्ति को दिया जाना चाहिए? लेकिन इसी बहस के बीच एक व्यक्ति ऐसा था जो इस मुद्दे में जो राजनीतिक बहस हो रही थी उससे अलग इस मुद्दे को कानूनी लड़ाई की तरफ ले गया, और वो थे सुब्रमण्यम स्वामी। स्वामी ने उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम को एक लेटर लिखा और तर्क देते हुए कहा कि सारे कानूनी प्रावधान बताते हुए कि किस वजह से सोनिया गांधी भारत की पीएम नहीं बन सकती। स्वामी ने इस मुद्दे को राष्ट्रपति के सामने रखा और कहा कि अगर सोनिया को प्रधानमंत्री बनाया गया तो वो कानूनी रूप से इस फैसले को चुनौती देंगे। अब यहां कहानी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि बाद में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की किताब आई, टर्निंग पॉइंट्स, अ जर्नी थ्रू चैलेंजेस। इस किताब में इस घटना का जिक्र है। कलाम ने लिखा है कि वो सोनिया गांधी को पीएम पद की शपथ दिलाने के लिए तैयार थे, लेकिन कांग्रेस की ओर से बाद में पीएम के लिए मनमोहन सिंह के नाम को आगे कर दिया गया। यानी एक दावा जो ये किया जाता है कि कलाम, राष्ट्रपति कलाम सोनिया गांधी को पीएम बनने से रोक रहे थे, कम से कम कलाम के पक्ष के मुताबिक ये सही नहीं है। तो फिर सवाल अगला यह है कि अगर राष्ट्रपति तैयार थे, कांग्रेस तैयार थी, संसदीय दल ने सोनिया गांधी को नेता चुन लिया था, तो फिर सोनिया खुद पीछे कैसे हट गई? क्यों हट गई? 18 मई 2004 को सोनिया गांधी ने कांग्रेस संसदीय दल को संबोधित किया और भाषण भारतीय राजनीति का सबसे चर्चित भाषण में से एक है। सोनिया ने कहा कि प्रधानमंत्री पद उनका लक्ष्य नहीं रहा, और फिर आई अंतरात्मा की आवाज, इनर वॉइस। सोनिया गांधी ने कहा कि उनकी इनर वॉइस उन्हें ये पद स्वीकार करने से रोक रही है। My inner voice. Today that voice tells me I must humbly decline this post. बस यहीं से भारत की राजनीति में सबसे बड़ी पहेली शुरू हो गई, क्योंकि सोनिया ने पद तो छोड़ दिया, लेकिन कहानी में एक सवाल छोड़ गई। वो इनर वॉइस आखिर किसकी थी? सोनिया की थी? क्या कह रही थी? क्या वो राजनीतिक दबाव में थी? क्या विदेशी मूल को लेकर इतना विरोध हो चुका था कि आगे बढ़ना कांग्रेस के लिए मुश्किल पैदा करता? या उन्हें अपने परिवार की सुरक्षा का डर था? देखिए, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि साल 2014 में पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस के सीनियर लीडर रहे नटवर सिंह ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, आत्मकथा, वन लाइफ इज नॉट इनफ। इस किताब में दावा किया गया कि सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री ना बनने के पीछे उनके बेटे राहुल गांधी थे। नटवर सिंह के मुताबिक राहुल को डर था कि अगर उनकी मां प्रधानमंत्री बनती है तो उनके साथ भी ठीक वैसा कुछ हो सकता है जो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के साथ हुआ। अब नटवर सिंह ने अपनी किताब में जो दावा किया, यह उनका आकलन था या इसके पीछे सच में यही वजह थी? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह सच है कि सोनिया गांधी जिस राजनीतिक परिवार से आती है, वहां पर प्रधानमंत्री का पद सिर्फ सत्ता लेकर नहीं आता, बल्कि त्रासदी लेकर आता है। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, हत्या हो गई। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, उनकी भी हत्या हुई। और सोनिया गांधी खुद इन दोनों त्रासदियों की प्रत्यक्ष गवाह थी। तो क्या सोनिया गांधी ने राहुल गांधी के कहने पर पीएम पद को छोड़ दिया? ये सारे रहस्य पिछले 22 सालों से, जिस पर अलग अलग लोगों ने अलग अलग खुलासे किए हैं, कहानी बनाई है, तो अब ये कहानी बदलने वाली है, क्योंकि सोनिया गांधी खुद अपनी कहानी लिखने जा रही है। उनकी मेमोयर, जिसका नाम है बिलोंगिंग, अ जर्नी ऑफ लव, ये किताब 10 नवंबर 2026 को आने वाली है, जिसमें सोनिया गांधी अपने जीवन की उन घटनाओं का जिक्र करेंगी जिसके बारे में उन्होंने सार्वजनिक जीवन में बहुत कम बोला है। जैसे उनका बचपन, राजीव गांधी से उनकी पहली मुलाकात, इंदिरा गांधी के परिवार में शादी करके आना, संजय गांधी की हत्या,
संजय गांधी की मौत, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि प्लेन क्रैश हुआ था, राजीव गांधी की हत्या, इंदिरा गांधी की हत्या, उनका राजनीति में आना, 2004 में प्रधानमंत्री पद तक पहुंचना और उस फैसले को ये कहते हुए वापस लेना कि उनकी इनर वॉइस कुछ और कह रही है। यह किताब 544 पन्नों की बताई जा रही है, लेकिन एक सवाल इस किताब के आने तक बना रहेगा कि क्या किताब में कोई बड़ा राजनीतिक खुलासा सोनिया गांधी कर सकती हैं? क्या इस किताब में 2004 का पूरा सच मिलेगा कि सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनने से क्यों इनकार किया? विदेशी मूल सुब्रमण्यम स्वामी की राष्ट्रपति से मुलाकात, कानूनी पहलू, राहुल गांधी की ओर से मना किया जाना, क्या यह वजह थी? इसके लिए आपको 10 नवंबर का इंतजार करना होगा, लेकिन मेरा मानना है कि कुछ घटनाओं का पूरा सच कभी सामने नहीं आता। उन घटनाओं पर लोगों का अपना अपना वर्जन हो सकता है, अपना अपना सच हो सकता है, अपना अपना नजरिया हो सकता है। तो दिलचस्प होगा यह जानना कि राजनीतिक घटनाओं में जो उपलब्ध सत्य है, अवेलेबल फैक्ट्स है, उस पर सोनिया गांधी का अपना सत्य क्या है। यह किताब जब सामने आएगी इसके सारे पहलुओं को आपके सामने रखेंगे। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा? सोनिया गांधी की उस घटना का जिक्र इसलिए किया कि अगर आपके जहन में वो याद हो, आपने कहीं पढ़ा हो, और आप क्या सोचते हैं कि किस वजह से सोनिया गांधी ने यह फैसला लिया होगा कि वो देश की प्रधानमंत्री नहीं बनेगी बल्कि मनमोहन सिंह को आगे किया। अपनी राय जरूर साझा करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।